चैनल पर आपका स्वागत है। अपना प्रकरण छंद चल रहा था। छंद का अपन ने परिचय पढ़ा कि वर्णों की एक निश्चित व्यवस्था होती है, वो छंद होती है। छंद में अक्षरों की गिनती भी होती है, गण भी बनाने पड़ते हैं। गण 8 होते हैं, एक गण 3 अक्षरों में बनेगा। ये सब अपन ने पहले पढ़ लिया। अब सबसे पहले छंद की शुरुआत करेंगे अपन इंद्रवज्रा छंद। किसकी? इंद्रवज्रा छंद। इंद्रवज्रा छंद में देखो सबसे पहले अक्षर 11 होंगे। कितने अक्षर होंगे? 11 अक्षर होंगे। और अक्षर मैंने परिचय में बताया था कि अक्षर अपन जब गिनेंगे तो आधे अक्षर की गिनती नहीं करनी है। आधे अक्षर की गिनती नहीं करनी है। तो सबसे पहले अपन छंद पढ़ेंगे इंद्रवज्रा छंद। छंद का नाम है इंद्रवज्रा। इंद्रवज्रा छंद में अक्षर होंगे 11। कितने अक्षर होंगे? 11। इसका लक्षण है शादीन्द्र वज्रा यदि तौ जब हो गए। शादीन्द्र वज्रा यदि तौ जब हो गए। देखो इस लक्षण का दो चाहे परिभाषा इसी में इसका परिभाषा नहीं था। जो शाद होता है इंद्रवज्रा छंद का नाम है। यदि तौ से 2 तय गण, जैसे जय, गौ, गुरु, ग, गुरु, यानी इस लक्षण में इसकी परिभाषा नहीं है। शाद होता है इंद्रवज्रा छंद का नाम हुआ है। यदि हिंदी शब्द का है तौ से तय गण, कितने? 2, जैसे जय, गौ से गुरु, यानी पहले 2 तय गण आएंगे, इसके बाद जय गण आएगा और अंत में 2 गुरु आएंगे। गुरु का मतलब बड़े अक्षर आएंगे। सही। अब देखो एक गण 3 अक्षरों में बनता है। 1 2 3 2 गण बन गए तो 3 1 3 में बनेगा तो 3 3 9 अक्षर दिए हो गए और 1 ये हो गया 1 ये हो गया तो 9 2 11 अक्षर हो गया। सबसे पहले अपन इस लक्षण में अक्षरों की गिनती करेंगे। गिनती करते वक्त ध्यान रखना है कि आधे अक्षर की गिनती नहीं करनी। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने अक्षर आ गए? 11 अक्षर। 11 अक्षर आ गए तो इंद्रवज्रा छंद में कितने अक्षर थे? 11 अक्षर। सही। अब अपन ने पढ़ लिया कि पहले 2 तय गण आएंगे, इसके बाद जय गण आएगा और फिर अंत में 2 गुरु आएंगे। ये पढ़ लिया। तो इस लाइन में अपन जांच करते हैं कि ऐसा है कि नहीं है। देखो आधा सा है, पहले अगर पंक्ति स्टार्ट हो रही है, शुरू हो रही है, उससे पहले अगर आधा अक्षर है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। या बड़ा है छोटा, या बड़ा है, चिन्ह क्या आएगा? एस। सही। दी बड़ा है छोटा, दी छोटा है लेकिन आगे आधा न और द भी आधा ही है। तो ये न और द दोनों अक्षर आधे आ गए ना। मैंने बताया था कि किसी भी अक्षर के आगे कैसे आगे में आनंद है। ये क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। तो इस दी से आगे आधा न और द, दी छोटा था, आई आना चाहिए था, लेकिन न और द है ना, इस वजह से ये भी क्या हो गया? बड़ा हो गया। फिर रह ना, देखो इंद्र, इंद्र को बोलो ई न आधा द आधा और रह पूरा। तो ये है छोटा है लेकिन न और द दोनों आधा अक्षर आगे, इस कारण ये बड़ा हो जाएगा। तो ये डी बड़ा हो गया। अभी तक क्या बचा? रह बचा। रह छोटा है तो एस ऐसा कहाँ आएगा? ये माता राज, वो सूत्र लिखिए पर यह माता राजभान से लगा।
यह माता राज वान से लगा, यानी ये अगर दबा जाएगा, ये छोटा माँ बड़ा और ता बड़ा, सही। तो अपने कौन सा बन जीतता जाएगा ना, तो तय कहाँ जाएगा, यहाँ से लेकर 3 अक्षरों तक, तो ता बड़ा, रा बड़ा और जय छोटा, तो ये कौन सा बन गया, तयगन। तो अपने पास एस एस आई आ रहा ना, तो ये कौन सा बन गया, तयगन बन गया, सही। 1 2 3 अक्षरों पे अब आ गया, वह छोटा है बड़ा, वह छोटा है लेकिन वज्रा, इधर ये जो जय आता है ना, इस कारण ये वह बड़ा हो जाएगा, सही। और रा भी बड़ा और यह छोटा, ऐसा ऐसा इनमें कौन सा बन रहा है, वो इतना बन रहा है, सही। तो 1 2 3 यहाँ तक हो गया, फिर यहाँ से आ गया 3 अक्षरों तक, दी छोटा, तऊ बड़ा और जय छोटा। आई ऐसा ही आएगा, देखो जय कर बढ़ाओ, 3 अक्षर तो देखो, जय बान है तो जय छोटा, भा बड़ा और न छोटा, कौन सा बन गया, जयगण। आई ऐसा ही कौन सा बनेगा, जयगण बनेगा, तो ये बन गया जयगण, सही। अब यहाँ तक आ गया, अंत में क्या है, गौ, गौ बड़ा है छोटा बड़ा, और ग छोटा था लेकिन विसर्ग है इसलिए बड़ा, तो अंत में 2 क्या आ गए, गुरु, बड़े अक्षर आ गए, तो 2 तक आ गए, 1 जगह आ गया और अंत में 2 गुरु आ गए। इसलिए अपन कह सकते हैं कि इस लाइन में क्या है, इंद्रवज्रा छंद, इस लाइन में क्या है, इंद्रवज्रा छंद। तो शादिंद्र वज्रा यदि कौ जग हो गई, इसका क्या है, लक्षण। अब अपन पढ़ेंगे इसका उदाहरण। इसका उदाहरण है, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, कितनी लाइन हो गई, तो कितने अक्षर हो गए, 11 अक्षर। 11 अक्षर होते अपने दिमाग में आ गया इंद्रवज्र, इंद्रवज्र आ गया तो अपने दिमाग में ये भी आएगा कि पहले 2 तय गणाएंगे, उसके बाद 1 जय गणाएगा और अंत में 2 गुरु आएंगे, सही। तो अक्षर पढ़ने के लिए कितने अक्षर आए, 11 अक्षर आए, तो हम देखो पढ़ बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में अपन देखा होगा ए ओ आई और औ, ये 4 अक्षर क्या बताया था, दीर्घ बताया, क्या बताया था, दीर्घ। तो ये है एक मात्रा लगी हुई ना, ये क्या है, दीर्घ। क्या के री की मात्रा लगी हुई है, अब री छोटा है लेकिन आगे आधा से, इसलिए क्या क्या हो जाएगा, बड़ा, और है छोटा, कौन सा बन गया, तय। ऐसा ऐसा एक तय बन गया ना, अभी अपन ये बनाया था ना, ऐसा ऐसा ही तय बन गया। 1 2 3 आधे अक्षर की गिनती नहीं करनी, फिर 1 2 3 क्या होगी, मात्रा लगी है, तो दी, वी छोटा था लेकिन आगे आधा है, इसलिए क्या हो गया, दी, और द रस्व, देखिए रस्व अलग, कौन सा बना, तय बन गया। फिर है छोटा, रे बड़ा, और मुंह के ऊ की मात्रा छोटी है बड़ी, छोटी है, तो क्या चुना जाएगा, आई। आई ऐसा ही कौन सा बना, जय बन गया। फिर रा दी, गुरु से आप कहेंगे, और रे गुरु, अंत में 2 गुरु आ गए, सही। तो 2 तय आ गए, 1 जगह आ गया और अंत में 2 गुरु आ गए, इसका मतलब आप कह सकते हैं इस पंक्ति में क्या है, इंद्रवज्रा छंद। दूसरी है, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें कितने अक्षर हो गए, 11 अक्षर हो गए। 11 अक्षर हो गए तो कौन सा आएगा, इंद्रवज्र आएगा। इंद्रवज्रा में वो तय गण, 1 जय गण और 2 गुरु आएंगे। तो देखो इसमें गण बनाएंगे, हे बड़ा
ना बड़ा और थ छोटा। सही, कौन सा गण बन गया? त गण बन गया। फिर ना बड़ा, रा बड़ा, ये छोटा, कौन सा गण बना? त गण बन गया। अण छोटा, वा बड़ा और सू छोटा, बन गया जगह। और दे गुरु और वह छोटा है, लेकिन मैंने कहा था अंत में अपन अपने को अगर आवश्यकता है तो उसको अपन बड़ा मान सकते हैं, तो इसको अपन गुरु मान लेंगे। और देखो दो तय बन गए, एक जगह बन गया और दो गुरु आ गए। इसका मतलब इस लाइन में क्या है? इंद्रवज्र छंद। सही। तीसरी लाइन है इसकी, जिह्वे पिबस्वा मृत मेत देव है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितने लाइन अक्षर हो गए? 11 अक्षर हो गए। 11 में वही आएगा इंद्रवज्र। और गण बनाएंगे तो देखो जी छोटा है लेकिन है हलंत है, इसलिए क्या हो जाएगा? दी। वे जिह्वे वे बड़ा और पी छोटा, बढ़ जाते हैं। ब के आगे आधा से है इसलिए दी, और वा दी, और मैं तेरी की छोटी मात्रा लगी हुई है इसलिए लघु, बन जाता है। फिर तय छोटा, में बड़ा, तय छोटा, जगह बन गया। और दे बड़ा है और अंत में वह छोटा है, इसको अपन बड़ा मान लेंगे। तो ये क्या हो गए? दोनों गुरु हो गए। तो इसमें भी क्या है? इंद्रवज्र। नाथ नारायण वासुदेव जीवे पिबस्वा मृत देव गोविंद दामोदर माधवेति। बोले संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अक्षर है। इंद्रवज्र छंद हो जाएगा। इंद्रवज्र में दो तय बनाएंगे, एक जगह और दो गुरु। तो देखो गए जो की मात्रा लगी हुई है दी, वी छोटा है लेकिन आगे आदन है, इस कारण जी क्या हो गया? बड़ा, और द छोटा, कौन सा गण बना? तय। फिर दा बड़ा, मो बड़ा और द छोटा, कौन सा बना? तय। फिर र छोटा, मा बड़ा और ध छोटा, कौन सा बन गया? जगह बन गया। फिर वे दी और ती छोटा है लेकिन अंत में इसलिए इसको बड़ा मान लेंगे। तो ये क्या हुए? दोनों अक्षर गुरु। तो इस लाइन में अपन कह सकते हैं दो तय आ गया, एक जगह आ गया और अंत में दो गुरु आ गए, तो अपन कह सकते हैं कि इसमें भी इंद्रवज्र छंद है। तो ये अपना इंद्रवज्र छंद कंप्लीट हो गया। इंद्रवज्र छंद में सबसे पहले 11 अक्षर होंगे। कितने अक्षर होंगे? 11 अक्षर होंगे। 11 अक्षर होने के बाद सबसे पहले तय गण आएगा, फिर तय गण आएगा, फिर जय गण आएगा और अंत में दो गुरु यानी बड़े अक्षर आएंगे, तो ही इंद्रवज्र छंद होगा, अन्यथा इंद्रवज्र छंद नहीं होगा। तो इंद्रवज्र छंद कंप्लीट हो गया। अब छंद है उपेंद्रवज्र। उपेंद्रवज्र छंद में वही 11 अक्षर होंगे। कितने अक्षर होंगे? 11 अक्षर होंगे। इंद्रवज्र में भी 11 थे, उपेंद्रवज्र में भी 11 हैं। तो पहचान कैसे करेंगे? पहचान करेंगे गणों के आधार। इनमें गण अलग अलग बनेंगे। उपेंद्रवज्र में इसका लक्षण है, अक्षर कितने हो गए? 11। लक्षण इसका है उपेंद्रवज्र जत जास ततो गौ। उपेंद्रवज्र जत जास ततो गौ। सबसे पहले तो 11 अक्षर होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने हुए? 11। 11 अक्षर हुए। आधा अक्षर क्या होगी? ठीक नहीं करनी। अब देखो उपेंद्रवज्र क्या है? छंद का नाम। जैसे जय, तैसे तय, जैसे जय, ततय, इसके बाद गौ यानी
दो गुरु, सही। जयगण, फिर तयगण, फिर जयगण और अंत में दो गुरु। उसमें क्या था, पहले दो तयगण, फिर जयगण और फिर अंत में दो गुरु। इसमें क्या है, पहले जयगण, फिर तयगण, फिर जयगण और अंत में दो गुरु। तो इसी लाइन में अपन चेक करते हैं। देखो ऊ बड़ा है छोटा है, ऊ छोटा, सही, पे बड़ा, बड़ा है वैसे भी बिना याद है, और रे छोटा। ISI में कौन सा बड़ा है, ये माता राजस्थान स्कूल में भी पढ़ने वाला है। ISI में आएगा जय, कौन सा आएगा, जय। अलग से इसको यह माता राजस्थान से लगा, ये गण सबसे पहले बना लो ISS, फिर मैं गण बना लो SSS, फिर तय गण बना लो SSI, फिर रे गण बना लो SIS, फिर जय गण बना लो ISI, फिर बैगन बना दो, उसमें आएगा भाले, और बैठा ने छोटा और से छोटा, फिर नगण आएगा तीनों छोटे अक्षर और सेवन आएगा छोटा छोटा और एस, सही। ये पढ़ा लेंगे, इसको याद रखेंगे। तो ISI में कौन सा है, ISI में जय गणा है, फिर 1 2 3 अक्षर हो गए, फिर वह छोटा है बड़ा, वह छोटा है लेकिन आगे आधा जय भी है इसलिए बड़ा, और रा बड़ा और जय छोटा। SSI में कौन सा है, तैयार, तो ये बन गया तैयार। फिर 3 अक्षर हो गए, फिर 3 गिनो, 1 2 3, तय छोटा, जा बड़ा और तय छोटा। ISI में कौन सा है, अभी जय बना गया, फिर तो बड़ा और गौ बड़ा, यानी अंत में दो गुरु। तो अपन कह सकते हैं इस पंक्ति में उपेंद्र वज्रा छंद ही है। अब 11 अक्षर हो गए, जयगण बन गया, तयगण बन गया, जयगण बन गया, अंत में दो गुरु आ गए और यह 11 अक्षर हो गए, इसका मतलब उसमें उपेंद्र वज्रा है। तो अभी इसका उदाहरण है त्वमेव माता च पिता त्वमेव। गिनो अक्षर, आधा अक्षर को नहीं गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 अक्षर हो गए। 11 अक्षर हो गए तो अपने पास ऑप्शन आएगा तो इंद्रभद्रा और उपेंद्र वज्रा। अब बनाएंगे अपन गण। अगर पहले दो तयगण एक जयगण आ रहा है तो इंद्रभद्रा, और पहले जयगण आ रहा है बीच में तयगण आ रहा है फिर जयगण आ रहा है तो उपेंद्र वज्रा। अब बीच में बनाएंगे, देखो ये तय आता है, इसकी कोई वेरिएशन नहीं, तो वह छोटा में बड़ा और वह छोटा, तो कौन सा बन गया, जय। माँ बड़ा, ता बड़ा और जय छोटा, कौन सा बना, तय। पी छोटा, ता बड़ा और वह छोटा, कौन सा बना, जय। और में बड़ा हुआ अंत में है तो अपन इसको मान सकते हैं, तो इसको मान लेंगे तो अंत में क्या हो गए, दो गुरु हो गए। तो जयगण तयगण जयगण और अंत में दो गुरु। तो इस पंक्ति में अपन कह सकते हैं उपेंद्र वज्रा छंद है। यह अंत में यही अक्षर गिनने में अपन चिन्ह लगा दिए, कहीं इसको अलग मान लेगा। त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। वो अक्षर गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 अक्षर हो गए। गणगणाओ तो में वैसे कैसे बन जाएगा, ISI, सही बन गया जयगण। फिर बंधु में ब छोटा है लेकिन आगे आधा अक्षर है इसलिए इस ब को क्या कर दिया अपन, दीर्घ कर दिया। देखिए उ की छोटी मात्रा है इसलिए आई, और च छोटा है इसलिए आई, SII। 1 2 3 ये हो गए, तो ब बड़ा हो गया
बंधु त्वमेव, बंधु च सखा त्वमेव, बंधु च सखा त्वमेव। बंधु में ब बड़ा हो गया, दू भी बढ़ाएगा, छोटा करने अपने गलत है, और च भी सही बन गया था। फिर से छोटा, खा बड़ा, और वह छोटा बन गया जगन, और में बड़ा और वह छोटा, लेकिन अंत में है इसको बड़ा मान लेंगे, इसलिए एस। तो ये क्या हुए, दोनों गुरु हो गए, तो ज गण आ गया, त गण आ गया, ज गण आ गया, और दो गुरु आ गए। इसका मतलब अपन कह सकते हैं इसमें भी उपेंद्र वज्रयी है। तीसरी लाइन है इसकी, त्वमेव विद्या द्रविणं तमेव। वही एक समीकरण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितने आए, 11 आ गए। तो अपने पास इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दो आएंगे, लेकिन गण बनाएंगे। अगर पहले जगह फिर तगण और जगण आ रहा है तो उपेंद्र वज्रा होगा। देखो ISI, ये तो आई है जगन। अब विद्या, इसको अपन खोल करने के लिए लिखेंगे वी द या। तो वी छोटा है, वी छोटा है, लेकिन आगे आदत है, इस कारण ये क्या हो जाएगा, बड़ा, और या बड़ा। तो वी बड़ा और या बड़ा, और ये द इधर आ गया, इधर क्या बच गया, रह बच गया ना। तो ये रह भी क्या है, छोटा। कौन सा कण बना, तग, और वी छोटा बना बड़ा बड़ा क्योंकि इसके ऊपर अनुस्वार है, इस कारण ये बड़ा हो गया, और अनुस्वार होने के बाद आदत भी तो आ रहा है, और वह छोटा, तो ये बन गया जगन, और में बड़ा वह को अपन मान लेंगे, तो ये हो गया गुरु। तो इसमें भी उपेंद्र। तमेव विद्याधरं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो वैसे ही बना लो, इसमें भी 11 अक्षर आ गए, उपेंद्र वज्रा हो जाएगा। गण बनाएंगे तो ISI बन गए, इसमें तमेव आ रहा है ऊपर से, तो इसमें कौन सा बना, जगन। फिर से छोटा है, लेकिन इससे आगे रवम, तो ये जो ऊपर वाला है इसका रजियस है, क्या हो जाएगा, बड़ा है, और वह के ऊपर अनुस्वार है, इस कारण से बड़ा, और मैं छोटा बन गया जगन। फिर मैं छोटा दे बड़ा, वह छोटा बन गया जगन, और अंत में दे बड़ा को अपन मान लेंगे, तो दोनों गुरु हो गए। जगन आ गया, तगड़ आ गया, जगन आ गया, दो गुरु आ गए। इसका मतलब इसमें भी अपन कर सकते हैं उपेंद्र वज्रा ही है। तो इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों के अंदर क्या है, 11 अक्षर। इंद्र वज्रा में पहले 2 तगड़, 1 जगन, और अंत में 2 गुरु। और उपेंद्र वज्रा में पहले जगन, बीच में तगड़, फिर जगन, और अंत में 2 गुरु। ये इनकी पहचान है। अब अपने पास इनके अलावा छंद आएगा उपजाति। उपजाति छंद में भी 11 अक्षर ही होंगे। कितने अक्षर होंगे, 11 अक्षर होंगे। अब उपजाति छंद कहते किसी, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा, इन दोनों का मिश्रण जहां भी हो, यानी इन दोनों का मिला जुला रूप जहां भी हो, वहां उपजाति छंद होता है। जैसे एक श्लोक में 4 लाइन है, मानो एक लाइन इंद्र वज्रा की हो गई, 3 उपेंद्र वज्रा की हो गई, तो पूरा श्लोक, उस पूरे श्लोक में, उस पूरे पद्य में कौन सा छंद हो गया, उपजाति हो गया। या 2 लाइन इंद्र वज्रा की है, 2 उपेंद्र वज्रा की है, तो भी कौन सा हो गया, उपजाति। या एक उपजाति की, एक उपेंद्र वज्रा की है, 3 इंद्र वज्रा की है, तो भी कौन सा हो गया, उपजाति छंद। यानी उपजाति किसे कहेंगे, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों का मिला जुला रूप या दोनों का मिश्रण क्या कहलाएगा, उपजाति छंद। तो उपजाति छंद में कितने अक्षर होंगे, 11 अक्षर। उपजाति में कितने अक्षर होंगे, 11 अक्षर होंगे।
और उपेंद्र बजरा और इंद्र बजरा दोनों का मिला जुला रूप है। इसका एक लक्षण है अपन से पढ़ेंगे उपजाति। कितने अक्षर आए? 11। कितने अक्षर आए? 11। इंद्र बजरा और उपेंद्र बजरा इनका मिश्रण ही है। तो इसका लक्षण है अंतरो दीर्घ लक्ष्म भाजौ पादौ यदि यावुप जातया स्था इत्थं किलान्या स्वपि मिश्रितासु वदन्ति जातिस् विद्मेव नाम। अनंतरो दीर्घ लक्ष्म भाजौ पादौ यदिया उपजाते स्था इत्थं किलान्या स्वपि मिश्रितासु वदन्ति जातिस् विद्मेव नाम। 11 अक्षर हैं। सबसे पहले अक्षर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। आधा अक्षर गिनेंगे 9 10 11। कितने अक्षर हो गए? 11। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रण था। तो देखो है छोटा, न बड़ा और तय छोटा। आई ऐसा ही कौन सा बनाएगा? फिर रो बड़ा, दी बड़ा और री छोटा। कौन सा वर्ण बन गया? तय बन गया ना। फिर तय छोटा, ल छोटा है लेकिन आगे आधा अक्षर होने के कारण क्या हो गया? बड़ा और मैं छोटा। आई ऐसा ही कौन सा बना? जेड। सही। फिर बा बड़ा और दो बड़ा। तो इसमें पहले जगह आ रहा है, बीच तक आ रहा है, दो जगह फिर जगह आ रहा है। तो अपन कह सकते हैं इसमें कौन सा है? उपेंद्र बजरा। किस लाइन में कौन सा हो गया? उपेंद्र। ऐसे ही दूसरी लाइन में देखेंगे अपन। सबसे पहले अक्षर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने अक्षर हुए? 11 अक्षर हुए। गण बनाएंगे। देखो पा बड़ा, दौ बड़ा, यह छोटा। तो एस एस आई कौन सा गण बनता है? तय गण बनता है। सही। फिर दी बड़ा, या बड़ा, रू छोटा। एस एस आई कौन सा बन जाएगा? तय। फिर पे छोटा, जा बड़ा, तय छोटा। जगह बन गया। इसको दोबारा से देखो। इसमें पा बड़ा, दो बड़ा, ये बड़ा। तो इसमें तय बन गया 3 अक्षरों में। फिर दी बड़ा, या बड़ा, रू छोटा। तय बन गया इसमें। पे छोटा, जा बड़ा, तय छोटा। इसमें तय बन गया। फिर ये क्या आ जाएगा? से, इसलिए दीर्घ हो जाएगा। ताबी दीर्घ है। अंत में 2 गुरु आ गए। इस लाइन में कौन सा हुआ? इंद्र बजरा। कौन सा हो गया? इंद्र बजरा। ऐसे ही तीसरी लाइन देखो इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने अक्षर है? 11 अक्षर। गण बनाएंगे अपन। ई छोटा है लेकिन आगे तय से बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा लगेगा थब के ऊपर अनुस्वार है, इस कारण से ऐसा जाएगा। और की छोटा है। एस एस आई कौन सा बनेगा? तय बन जाएगा। ला बड़ा, या बड़ा और वह छोटा। यहाँ तय बन जाएगा। पी छोटा और मी छोटा था लेकिन आगे स है। तो इसमें स और र 2 अक्षर तो से आता है, इसके साथ आएगा, इसलिए बड़ा हो जाएगा। और श्री छोटा। तो आई एस आई चगड़िया बन जाएगा। आ बड़ा है, सु को मान लेंगे। तो इसमें भी कौन सा हो जाएगा? इंद्र बजरा हो जाएगा। सही।
फिर इसमें अक्सर गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 अक्षर हो गए। 11 अक्षर में कौन सा आएगा? इंद्र वज्र है, उपेंद्र वज्र। गिनेंगे अपन, बढ़ाएंगे इसमें वह छोटा, द बड़ा और ती छोटा। जगह बन गया, फिर जा बड़ा, ती छोटा है लेकिन आगे आधा से है इसलिए बड़ा और भी छोटा। तय बन गया, द छोटा में बड़ा और वह छोटा, जगह बन जाएगा ना बड़ा है एक में को मान लेंगे। ये हो गए दो गुरु। तो जगह आ गया, तगड़ा आ गया, जगह आ गया, दो गुरु आ गए। तो इसमें कौन सा हुआ? उपेंद्र वज्र। कौन सा हो गया? उपेंद्र वज्र। तो देखो ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन, इन दो में तो है उपेंद्र वज्र, बीच वाले दोनों में है इंद्र वज्र। तो अपन क्या कर सकते हैं? मिश्रण कर सकते हैं ना। तो यहाँ कौन सा छंद हो जाएगा? उपजाति। कौन सा हो जाएगा? उपजाति। अब इसका देखते हैं अपन उदाहरण। ये शाम न विद्या न तपो न दान। ये शाम न विद्या न तपो न दान, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मृत्युलोके भूमिभार भूता मनुष्य रूपेण मृगासन। ये उसका उदाहरण। देखो सबसे पहले अपने को क्या करना है? अक्षरों की गिनती करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने अक्षर आए? 11। 11 अक्षर बनाने के बाद अपने पास आ गए इंद्र वज्र और उपेंद्र। अब बनाएंगे। देखो ये बड़ा है, सा बड़ा है, उड़ना छोटा है, तो एस एस आई आ गया। इसका मतलब तय करना। वी अभी वी द या द आधा है इससे आगे, तो वी बड़ा या बड़ा और न छोटा, इसका मतलब तय। और तय में छोटा प बड़ा न छोटा, इसका मतलब जग। उड़ता बड़ा न अगर ऊपर अनुस्वार इसलिए बड़ा, तो इसमें हो जाएगी इंद्र वज्र। इसमें तो क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 अक्षर हो गए। 11 अक्षर होते हुए इंद्र वज्र और उपेंद्र वज्र आएगा। या बड़ा न बड़ा और न छोटा, तय बन गया। सी बड़ा ल बड़ा न छोटा, तय बन गया। ग के ऊपर छोटी मात्रा लगी हुई है, तो आई एस आई जगह बन जाएगा। द के ऊपर ये मैं वाला आया है, ये बड़ा और ये भी बड़ा, सही। तो इसमें भी इंद्र वज्र। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अक्षर आ गए। वो जो अपन बनाएंगे तो बड़ा मैं के की छोटी मात्रा लगी, छोटा आना चाहिए, लेकिन आगे तय इसलिए बड़ा यू के की मात्रा छोटी है इसलिए छोटा, तय बन जाएगा। लो बड़ा के बड़ा वह की मात्रा छोटी इसलिए तयगन। वी छोटा व बड़ा रह छोटा इसलिए जगन। और वह की मात्रा बड़ी है इसलिए एस और ता अंत में है गुरु, तो ये दोनों गुरु। तो इसमें भी क्या हो गया? इंद्र वज्र। इन तीनों में क्या हुई? इंद्र वज्र। या भी देखते हैं, अगर इसमें भी इंद्र वज्र है तो फिर इस पूरे श्लोक में कौन सा छंद हो गया? इंद्र वज्र। अगर इसमें उपेंद्र वज्र मिल जाता है तो इसमें क्या हो जाएगा? उपजाति। देखो मैं के पहले अक्षर गिनो सकता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने अक्षर आए? 11 अक्षर आए। अब मैं क्या है? छोटा, मुंह छोटा था, आगे आधा से बोलगा स है इसलिए जिसको मूर्धन्य स भी बोलते हैं, दीर्घ हो जाएगा। और ये छोटा आई ऐसा ही इसमें आएगा जगन में, सही। रू देखो रू के अगर यूं घूम रहा है
गांठ नहीं लगी हुई है तो छोटा है, और ये इसके यूं अगर गांठ लगी हुई है तो बड़ा है। तो यहाँ गांठ लगी हुई ना तो ये क्या है, बड़ा। पहले एक की मात्रा है तो क्या हो गया, बड़ा, और अणय क्या होगा, छोटा। ऐसा ऐसा ये कौन सा गण बनेगा, ताराज है, तगण बन जाएगा, सही। फिर मैं तेजी की मात्रा छोटी है, बड़ी नहीं है, छोटा, गा बड़ा, च छोटा, जन बन गया। फिर र छोटा है लेकिन आगे आधा है, इस कारण से ये क्या हो जाएगा, बड़ा। और त के ई की मात्रा छोटी है, आई आना चाहिए लेकिन वो अंत में है, इस कारण उसको अपन गुरु मान लेंगे, और ये भी क्या हो गया, गुरु, सही। तो जयगण तयगण जयगण और अंत में दो गुरु, इसका मतलब इस लाइन में क्या है, उपेंद्र वज्रा। इसमें क्या है, उपेंद्र वज्रा। तो 3 लाइन इंद्र वज्रा की हो गई, एक उपेंद्र वज्रा की हो गई। तो अपन इसमें कह सकते हैं कि इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों का मिश्रण है, इस कारण इसमें उपजाति छंद है। कौन छंद है, उपजाति छंद। तो इंद्र वज्रा छंद 11 अक्षर, पहले 2 तयगण, 1 जयगण और अंत में 2 गुरु। फिर आया उपजाति छंद, वही 11 अक्षर, जयगण तयगण जयगण और अंत में 2 गुरु। फिर आया उपजाति इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रण, और वही 11 अक्षर, सही। तो इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति, ये 3 अपने छंद इस वीडियो में कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद।